साथियों MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों, इंसर्ट टैब के अंदर जो सबसे लास्ट में ग्रुप है, सिंबल ग्रुप के अंदर जो भी कमांड दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या प्रयोग है वर्ड में, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वेशन और सिंबल दो कमांड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन कमांड का क्या प्रयोग है। साथी, जब आपको MS वर्ड में कोई मैथमेटिक्स का किताब छापना हो या क्वेश्चन पेपर छापना हो, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी समीकरण टाइप करना हो, यानी इक्वेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं, तो आपको आना होगा यहाँ पे इक्वेशन पे। जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो तमाम तरह के आपको सैंपल के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, एक्सपेंशन ऑफ ए सम यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से कोई भी अगर आपको लगता है कि यही हमारा समीकरण है, तो आप उस पे जाके जैसे क्लिक कर देंगे। जैसे आपको अगर लगता है कि ये हमको चाहिए, ऐसे टाइप करना है या ऐसे टाइप करना है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने ये आ जाएगा। हाँ, आप जहाँ कर्सर आपका पहले से वर्ड के मतलब पेज पे होगा वहीं पे आएगा। तो यहाँ पे आ गया है। जब ये आएगा साथियों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिजाइन टैब प्रकट हो जाएगा, कंटेक्चुअल टैब, ठीक है। और जब इससे बाहर निकलेंगे तो ये टैब आपका छिप जाएगा। जब जो ये डिजाइन टैब यहाँ पे ओपन हुआ है, तो आप देखेंगे ये आपके 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है टूल्स ग्रुप, और दूसरा सिंबल ग्रुप, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ग्रुप, ठीक है। तो अगर आपको इस कहीं पर भी अगर सपोज डेट आपको कोई सिंबल चाहिए, जहाँ पर भी चाहिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे इक्वल साइन है, ठीक है, या यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। आप बैक स्पेस बटन से हटा दीजिए, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, जो भी आपको सिंबल चाहिए साथियों, उस सिंबल पे आप क्लिक कर दीजिए। सपोज डेट हमको ये चाहिए, ठीक है, और डिवीजन का, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे ये डिवीजन का आ गया। तो जहाँ पर भी आप एरो कीज के मदद से, यानी कीबोर्ड में जो एरो कीज होता है लेफ्ट राइट और स्क्रॉल स्क्रॉल करने के लिए ऊपर नीचे, तो आप इसके मदद से, आप कर्सर के मदद से आप जा सकते हैं। और फिर जिसे हटाना है उसे हटा लीजिए, उसकी जगह पे जो भी आपको अक्षर टाइप करना है वो टाइप कर लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो दूसरा विकल्प है कि आप सीधे वहाँ पे माउस बटन से क्लिक कीजिए, उस जगह पे जाइए और बैक स्पेस बटन दबाइए और वहाँ पे वो दूसरा अक्षर जो टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक तो विधि ये है साथियों इक्वेशन का। दूसरा ये है कि जैसे सपोज डेट मैं इस पेज से मतलब इस इक्वेशन से हम बाहर निकल जाते हैं, दूसरी जगह आ जाते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे आप यहाँ पे आपका डिजाइन का जो टैब है वो नहीं दिखाई दे रहा, केवल व्यू टैब के बगल में कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो टैब छिप गया, ठीक है। अब फिर से हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि इसमें से कोई भी समीकरण आपका नहीं है, इसमें से कोई नहीं टाइप करना है, तो आप नीचे यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंक, यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इंक इक्वेशन दिया है, या यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया है मोर इक्वेशन फ्रॉम ऑफिस, तो ये तो आपको वेबसाइट पे जानी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट की, वहाँ पे तमाम तरह का मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे, तो आपके सामने भी एक देख सकते हैं कि ये भी आ गया। अब संजोग से हमारा जो कर्सर है यहीं पे है, तो यहाँ पे जो कुछ भी आप बनाओगे ना, वो देखना यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपको लिखेंगे ऐसे, जैसे आपको ए लिखना है तो ए, अगर आपको लगता है कि प्लस का सिंबल बनाना है तो आप देखिए अब ये एम बन गया, इस क्योंकि ये समझ रहा है कि एम है। तो इस तरह से कोई भी सिंबल बनाना है साथियों ना, आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए ऐसे आप लिख दोगे ए प्लस बी, हमने देखिए अभी यहाँ पे लिख रहा है ए प्लस एम, तो यहाँ पे आप जैसे ही आप इस पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे साथियों, यहीं पर दिया हुआ अगर कोई गलती हो गया तो इरेज भी दिया हुआ है, तो आप इसको इरेज भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हो। ऐसे फिर से लिखना है तो आप यहाँ पर राइट इस पे आइए और फिर आप ऐसे करके
ऐसे कर देंगे। देखिए वो टी समझ रहे, आपको सही ढंग से लिखना पड़ेगा साथियों, ठीक है। ये देखिए हमने ये 3 समझ रहा है, तो इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, इस क्योंकि यहीं पे हमारा कर्सर था इसीलिए यहीं पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है। और अगर आपको मिटाना है तो आप मिटा ही सकते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो एक ये होता है साथियों, ठीक है। और दूसरी जगह हम यहाँ पे आ जाते हैं और फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे आइए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इंसर्ट न्यू इक्वेशन, क्योंकि अब हम यहाँ पे है ना तो ये ऑप्शन दे रहा है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे ना साथियों, ये वाले इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो आपको एकदम खाली एक इक्वेशन लिखने के लिए आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से जो भी फ्रैक्शन चाहिए तो आप फ्रैक्शन ले लीजिए, स्क्रिप्ट चाहिए तो स्क्रिप्ट ले लीजिए, यानी आप देख लेंगे साथियों जो भी आपको चाहिए। हर एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर प्रकार के आपको जो ज़रूरत है वो सभी समीकरण इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे अब मान लीजिए सपोज डेट हमको यही लिखना है फ्रैक्शन से रिलेटेड, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। देखिए उसको इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पे आ गया। अब इस पर क्लिक करके 1, बट अगर 2 करना है तो 2, अगर बगल में एरो कीज की मदद से चले जाइए ऑपरेटर, अगर आप प्लस का चाहिए तो प्लस लगा लीजिए, फिर आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ से जो भी ज़रूरत है आप ले लीजिए, ठीक है साथियों। ऐसे ही आप कर सकते हैं। जो ये समीकरण आपने लिखा है साथियों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये समीकरण है ना, अगर आप इसको लीनियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी डिजाइन टैब में मिलेगा, यहाँ पे लीनियर। जैसे ही लीनियर पे क्लिक करेंगे तो ये लीनियर हो गया, ये मतलब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल बनाना है तो प्रोफेशनल, तो ये भी सुविधा है साथियों, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे आ जाइए, जहाँ कर्सर चाहिए वहाँ कर्सर ला दीजिए, और जो भी समीकरण चाहिए वो यहाँ से आप ले लेंगे। तो यही होता है साथियों इक्वेशन का कार्य। और उसके बाद साथियों सिंबल है, तो सिंबल में का मतलब चिन्ह होता है। अगर आपका कर्सर जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी आपको साइन का कोई भी चिन्ह चाहिए, ठीक है, वहाँ कर्सर कर लीजिए। और जो चिन्ह आपको कीबोर्ड में नहीं मिलता है वो यहाँ पे आ जाइए सिंबल पे। यहाँ अगर मिल जाता है इसमें, अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो बस, जैसे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो कॉपीराइट पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉपीराइट का आ चुका है, ठीक है। इसी तरह साथियों अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट दूसरा सिंबल चाहिए तो यहाँ पे आइए और यहाँ मोर सिंबल पे जाइए। मोर सिंबल पे आएंगे तो आपके सामने ये सिंबल का बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे साथियों हर एक प्रकार के आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। जो यहाँ जैसे आप देखिए इसमें हमें एक चीज़ दिखा देते हैं, जैसे आप यहाँ पे चले जाइए विंगडिंग्स, ये देख रहे हैं ना विंगडिंग्स है, आप ऐसे क्लिक करेंगे तो हर एक प्रकार का यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। और भी इसमें है बहुत तरह का, आप बारी बारी इसमें से देख लीजिए। विंगडिंग्स ये चुनेंगे तो ऐसे आ जाएगा और इसमें तमाम तरह के आपको सिंबल हैं। जो भी सिंबल आपको चाहिए आप उसको चुनिए। जैसे अगर हमको ये चाहिए तो ये चुन लिया और इंसर्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर इसको कोड के माध्यम से लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका कोड भी लिखा रहता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कैरेक्टर कोड यानी 196 दे रहा है, ठीक है। ये तो अगर इसको हमको लाना है तो अल्ट के साथ अगर 196 हम टाइप करेंगे न्यूमेरिक कीज की मदद से, तब भी ये टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है साथियों, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन और सिंबल का क्या कार्य है।